जय सिया राम। कुछ नए साधक जो पहली बार साधना करने बैठते हैं और साधना पूरी होने पर जब ऐसी भी कोई भी दिव्य शक्ति जिस किसी की भी नए साधक साधना करते हैं और फिर वो उन्हें प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है, तब उन्हें कुछ अनुभव भी नहीं होते हैं। तब वो क्या सोचते हैं कि ये जो साधना उन्होंने की है ये साधना गलत है, या फिर उनका साधना क्षेत्र से विश्वास ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसका क्या कारण रहता है, आज इसी जानकारी को हम आप तक लेकर आए हैं। इससे पहले जो साधक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि भक्ति साधना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नए साधकों को सिद्धि प्राप्त ना होना, इसमें कुछ ही नए साधक हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखिए, हर किसी साधक के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती जो नए होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ही साधक ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और वो सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं होती? क्योंकि उसके लिए उनका तपोबल बहुत ही कम होता है। और साधना क्षेत्र में तपोबल का होना, शारीरिक तपोबल होना बहुत जरूरी होता है। बिना तपोबल के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धि साधना क्षेत्र में तपोबल का होना बेहद बेहद जरूरी है। इसलिए अब तपोबल को बढ़ाएं कैसे? शरीर के तपोबल के लिए आपको साधना शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय मंत्र या कोई भी एक ऐसा मंत्र जो दिव्य हो, इस ऐसे मंत्र का जाप आपने 5.25 लाख बार करना है। वैसे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 5.25 लाख बार आप अगर कर लो तो साधक का तपोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ओम नमः शिवाय का जब आप 5.25 लाख बार करें, भले ही आपको इसमें चाहे 1 महीना लगे चाहे फिर 2 महीने लगे, लेकिन ओम नमः शिवाय का 5.25 लाख बार जब आपने करना ही है, वो आपका पार 5.25 लाख बार जो है पार हो जाना चाहिए, उससे कम ना रहे। कुछ साधकों को ये ज़्यादा लगेगा, ये जब जो है ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो साधक कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे भी साधक को बहुत बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलता है और सिद्धि प्राप्ति भी फिर आसानी से हो जाती है। और ये मंत्र आप उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 5.25 लाख बार पार ये हो जाना चाहिए। अगर आप समय निर्धारित करके ये समय के नियम के अनुसार इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका शारीरिक तपोबल बहुत बढ़ जाएगा और आपको सिद्धि प्राप्त करने में साधना के समय कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं साधना क्षेत्र में ध्यान की। साधना क्षेत्र में जिस किसी साधिका या साधक को ध्यान लगाना आ जाता है, फिर उसको कोई भी सिद्धि प्राप्त करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ध्यान लगाने से ही आपके शरीर में वो ऊर्जा एकत्रित होती है। और ऊर्जा जो होती है वो आपको साधना क्षेत्र में साधना सिद्धि प्राप्त करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इस एकत्रित हुई साधना से ही आप प्राप्त हुई सिद्धि को नियंत्रण कर पाओगे। इसलिए जब तक आपके अंदर आपका तपोबल से ऊर्जा नहीं बनेगी, आप तक कोई भी दिव्य शक्ति आपको अपना कोई भी तत्व प्रदान नहीं करती, क्योंकि आपके अंदर ये ऊर्जा होना चाहिए जो कि आप मंत्र जप ध्यान लगाकर अपने अंदर एकत्रित कर सकते हैं। अब अगर आपके पास मान लो जब वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो ऊर्जा ही नहीं आपके अंदर होगी, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपको भला फिर कौन देवी देवता आपको वो सिद्धि या आपको वो अपना तत्व प्रदान करेगी, जब आप में वो सामर्थ्य ही नहीं है उस तत्व को या उस सिद्धि को नियंत्रण करने का। इसलिए आप जो है इस अपनी अंदर की ऊर्जा को एकत्रित करें मंत्र जाप के द्वारा ध्यान लगाकर। अब ध्यान कैसे लगाएं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ साधक जो कहते हैं कि ध्यान लगाते समय उनका सही से ध्यान नहीं लग पाता है, या उनके मन में यहाँ वहाँ के विचार आने लगते हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। और कुछ तो 2 से 4 दिन ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन फिर वो इसी बात के कारण कि उनका ध्यान नहीं लग पा रहा है, उनके मन में अश्लील विचार या यहाँ वहाँ के विचार आने लगते हैं, तो फिर वो 2-4 दिन बाद ध्यान लगाना बंद कर देते हैं।
लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा शुरुआती दिनों में सबके साथ होता है और ऐसा होना स्वाभाविक है। आप अगर निरंतर जप 10 से 12 दिन हर रोज़ कम से कम करें, 1 घंटा आपने अगर प्रयास कर लिया ध्यान लगाने का, तो आप यकीन मानिए आप 10 से 12 दिन बीत जाने पर ही आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह से लगना शुरू हो जाएगा। 1 घंटे तक बैठे रहना आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही 10-12 दिन आपके बीत जाते हैं तो आपको ध्यान में समय का पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका 1 से 2 घंटे निकल गए। और तब आप समझ जाएंगे कि फिर आपका जो ध्यान है वो लगने लगा है। ध्यान लगाते समय आपने आपका जो है आज्ञा चक्र जो है होता है उस पर ध्यान रखकर ही आपने ध्यान करना बैठना है। ये ध्यान करते समय आपने जो आपके इष्ट हैं, जिस किसी की भी आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनको अपने मस्तिष्क में आपने रखकर ध्यान में बैठना है और अपने आज्ञा चक्र पर आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा आप निरंतर प्रयास करें और काफ़ी समय बीत जाने पर आपको ऊर्जा एकत्रित होने के साथ साथ, देखिए एक ऊर्जा तो आपके शरीर में बनेगी ही, उसके साथ साथ आपका जो आज्ञा चक्र है वो भी खुल जाता है। क्योंकि ध्यान करते समय अगर आपके आज्ञा चक्र पर कोई थोड़ा सा हल्का सा आपको दबाव महसूस होता है तो फिर आप समझ जाएं कि आपका आज्ञा चक्र जो है वो खुलने वाला है। और अगर आपको ऐसा करते लंबे समय तक आपने ये प्रयास कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो भी जागृत हो जाती है। फिर आपका नाम जो है सिद्ध पुरुषों की जो सूची होती है उनमें आ जाता है। और सिद्ध पुरुष वही होते हैं जो कोई भी सिद्धि आसानी से कर लेते हैं। तो यही वो जानकारी थी जो आज हम आप तक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने अन्य मित्रों के साथ भी ये जानकारी जो साधक हैं उनके साथ ये शेयर करें ताकि सभी साधक जो है इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।